नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना था ये हरिहर और बुक्का ने किया था, कब तो 1336 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य में जो संगम युग था, ये संगम युग इनके जो पिता थे इनके नाम पे संगम वंश पड़ा था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। और पहले क्या हुआ था कि हरिहर और बुक्का को मोहम्मद तुगलक ने बंदी बना लिया था और बाद में इसको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लिया था इनसे। और बाद में ये लोग जब बगावत कर दिए थे बाद में हरिहर बुक्का, उसके बाद में लास्ट में संत विद्याधर ने थे, इनके प्रभाव में आकर ये दोबारा हिंदू बने थे। तो ये ध्यान रखना है। बाद में पहले इसने करवा दिया था, ये कुछ टाइम के लिए मुस्लिम बन गए थे और बाद में वापस से ये कुछ हिंदू रीति रिवाज से या पूरा हिंदू बन गए थे। ध्यान रखना है। संगम ये विजयनगर एम्पायर में 4 वंश हुए हैं, जिसमें कि संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, ये 4 वंश हैं। और जो फेमस हैं विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय, ये तुलु वंश से बिलोंग करते हैं, है ना। कृष्णदेवराय अभी हम लोग देखेंगे इनके बारे में आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ना। ध्यान रखना है आपको। हम लोग और देखते हैं इसमें। जो नरसिंह सालुक थे, इन्होंने सालू वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है ना। ट्रिपल स्टार कर लेंगे। नरसिंह सालुक ने सालू वंश की स्थापना की थी और वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते हम लोग कृष्णदेव राय का शासनकाल जो था, मैंने अभी आपको बताया। कृष्णदेव राय का शासनकाल साहित्य का, विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। इन्हीं के दरबार में 8 महान दिग्गज रहते थे, जिसको कि अष्ट दिग्गज बोलते थे। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, है ना। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तेलुगु है, तमिल नहीं है। ऑप्शन में तमिल देगा, कन्फ्यूज करके मार के आ जाइएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तेलुगु है, तमिल नहीं है, ध्यान रखना है आपको। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, ये तो आपको पता होगा। और इनकी जो प्रमुख रचना थी, कृष्णदेव राय अपने आप में एक कवि और लेखक थे, और इनकी जो प्रमुख रचना थी वो थी अमुक्तमाल्यादा, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने एक नगर बसाया था, तो कौन नगर का नाम क्या था? नागलपुर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और इन्होंने ही हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया था, है ना। और कहाँ पे करवाया था? तो हम्पी में। ध्यान रखना है आपको। इन्हीं के समय में पुर्तगाल यात्री कौन? तो डोमिंगो पायस विजयनगर आए थे, है ना। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किसने से कृष्णदेव राय को अपने आत्मकथा में शक्तिशाली शासक बताया था, तो बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। बहुत तगड़ा फैक्ट है ना। एक मिनट। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक, ये संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक जो देवराय टू थे, है ना, इनके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो कब, कौन? अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय टू के शासनकाल में आए थे। ये ध्यान रखना है आपको। महाभारत का जो तेलुगु अनुवाद हुआ है, ये 11वीं शताब्दी में नन्य ने प्रारंभ किया था। नाम याद रखेंगे, नन्य ने प्रारंभ किया था 13वीं शताब्दी में। टिक्कन द्वारा इसको थोड़ा काम और आगे चलाया गया, और लास्ट में 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये 3 जो मेन कवित्र के रूप में ये विख्यात हैं तेलुगु साहित्य में, ये तीनों लोग ने योगदान दिया है महाभारत को तेलुगु में अनुवाद करने में। तो कौन कौन से हैं? तो नन्य है, टिक्कन है और यर्रन है। तीनों अलग अलग शताब्दी में है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है ना। 1565 में आपको पता होगा तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। तालीकोटा का बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ है। और तालीकोटा को और साथ में क्या कहते हैं? तो राक्षसी, आपको ही पता होगा, राक्षसी तांगड़ी, है ना, इसका युद्ध बोलते हैं। या तो तालीकोटा का युद्ध पूछ देगा या तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध पूछ देगा। तो कब हुआ था? 1565 में। ईस्वी याद रखना है। और ये इसमें 4 साथ में मिल के आए थे। कौन कौन? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। याद रखना, इसमें बेरार नहीं था, है ना, बरार इसमें नहीं था। 4 के नाम याद रखने, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये चारों ने मिलके इनकी चारों ने सेनाओं ने मिलके किसको पराजित किया? तो विजयनगर को पराजित किया, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया राक्षसी एवं तांगड़ी, है ना, इस नाम से भी जाना जाता है इसको, तो ये ध्यान रखना है आपको। और हम लोग देख लेते हैं। और इसी टाइम पे एक जो केंद्र राजस्व विभाग था, 58, ये अगर विभाग का नाम है ना, तो ये इसको याद रखना है। आपसे पूछ दिया जा सकता है 58 क्या है ना। तो केंद्र राजस्व विभाग है इस ये।
तो इसने ये विभाग इसलिए स्थापना किया गया था ताकि जो भी राजस्व कर वसूला जा सकता था तो इसी विभाग के द्वारा वसूला जाता था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। जो हम्पी है मैंने आपको बताया, ये इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और यहीं पे हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर है ना। जिसको बनवाया था कृष्णदेव राय ने, तुलु वंश के शासक थे, मैंने आपको बताया था अभी। और जिसमें कि 56 तक्षित स्तंभ संगीत स्वर निकालते हैं। स्तंभ टाइप का, पिलर टाइप का है मंदिर के अंदर, उसमें से अलग अलग म्यूजिकल साउंड निकलती है ना। ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारा लास्ट था। हम लोग आते हैं फटाक से क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने। ये तो बहुत बार बहुत दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। और कब किया था? 1336 ईस्वी में, है ना। आपको यह ध्यान रखना है। और कौन सा वंश? संगम वंश। इनके पिता के नाम पे, इनका पिता का नाम संगम था, इस वजह से संगम वंश का भी स्थापना हुआ था। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी राजधानी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की थी 1300 कब? 36 ईस्वी में। ईस्वी भी ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? जाहिर सी बात है, 4 का होगा सी, हरिहर प्रथम ने, है ना। चलते हैं आगे। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और कौन थे? तो कुमार कंपन, ये इसके पति थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहामनियों से गोवा छीना था। ये हरिहर द्वितीय थे, जिन्होंने बहामनियों से गोवा छीना था और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लिया था इसने, है ना। और ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला था। ये ध्यान रखना है आपको, इनका इतना दबदबा था। हम लोग देख लेते हैं आगे। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया, है ना। ये सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ये भी सही है। ये चारों सही है ना। एक मिनट, ये बहुत दफ़ा होता है ना। ये चारों सही थे, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के साथ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे, है ना। मैंने आपको बोला ऑप्शन में देगा तमिल, मार के आप आएंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और इस युग को क्या बोला जाता है? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, ये ध्यान रखना है, गोल्डन एरा। चलते हैं आगे। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ये थे कृष्णदेव राय, है ना, जिसे इन्होंने उपाधि धारण की थी आंध्र भोज की। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? बी, कृष्णदेव राय से संबंधित थे, है ना। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन में देखिए तमिल भी है, लेकिन आपको मानना तेलुगु है ना। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? नागलपुर, हमने थ्योरी में देखा था, है ना। एक ही नगर था तो याद रखना ही है। वैसे भी कृष्णदेव राय तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पीपीएससी दोनों का। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता मर्यादा ग्रंथ की रचना की, बिल्कुल सही है। हाँ, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। उनके दरबार को अल्लाशानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, ये भी सही है। इसका आंसर तीनों होगा, है ना। ये इसका ऑप्शन में गलत है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है, तीनों इसका आंसर है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के। कहाँ पे हुआ था?
चलते आगे। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था, देवराय 2 के राजकाल में आया था, ये हमने देखा था थ्योरी में। चलते हैं आगे। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक वापस से देवराय 2। निकोलो कॉन्टी कौन था? ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि ये यात्री कौन से देश से बिलोंग करता है। इटली का था ये, है ना। इटली का यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था इसने। निकोलो कॉन्टी याद रखना है, इटली से आया था। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती में थी, ज्योतिष शास्त्र में थी, है ना, लेखाकरण में थी और भविष्यवाणी में थी। ये चारों में थी। वापस से हो गया यार, 1 मिनट। ये चारों में थी, है ना, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? मैंने आपको बताया कौन, तो नन्य और टिक्कन। और इनके अलावा एक और थे, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, आप नाम याद करेंगे उनका। कौन थे? यरन, है ना। ये तीनों थे। 11वीं शताब्दी में नन्य थे, 13वीं में टिक्कन और ये 14वीं शताब्दी में। इन तीनों ने मिलकर कंप्लीट किया था, बट ऑप्शन में 2 ही का नाम है, तो इसका आंसर होगा C, 3 और 4। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था, है ना। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्नलिखित में से किस काल में सक्रिय थे? रिपीटेड क्वेश्चन है। विजयनगर राज्यकाल में। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 50 वर्ष गुजर गए हैं? जाहिर सी बात है, हरिहर प्रथम, इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसके होंगे। और कृष्णदेवराय, ये दोनों के। इसका आंसर अभी दिया है, बट ये दोनों होगा आंसर, आप ध्यान रखेंगे अभी के हिसाब से, है ना। चलते हैं आगे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, इसको कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना है। D। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध, है ना। और इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? बरार, ये ध्यान रखना है आपको। बीदर शामिल था, बरार नहीं हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और की सेनाओं के संयुक्त के बीच। और एक और था विराटना, ये ध्यान रखना है। 4 थे टोटल ना, ध्यान रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है ना। चलते हैं आगे। तालीकोटा का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1565 में। जब राजा वीडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट 2 उस समय का शासक था, ध्यान रखना है आपको। और कौन से साल में इसने मैसूर राज्य की स्थापना की थी? 1612 में, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व, ये लोग भू राजस्व से ही कर वसूल करते थे, हमने थ्योरी में देखा था अभी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही है ये। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी सही है, दोनों सही है, इसका आंसर B होगा, है ना। पहले भूमि को अच्छे से उनका सब चीज़ देख लिया जाता था, कितना उपजाऊ है, कितना एरिया है ना, उस वजह से उस पर राजस्व लिया जाता था। और जनरली क्या होता था, जो भूमि राजस्व लिया जाता था वो 113/16 ये इन दोनों के बीच में लिया जाता था। और जो ब्राह्मण लोग थे 1 से 120 लिया जाता था। और जो मंदिर का ज़मीन था उससे भी कर लिया जाता था, 130 लिया जाता था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और हम्पी में कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष, मैंने आपको थ्योरी में बताया, है ना, जिसको कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, ध्यान रखना आपको। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? रिपीटेड क्वेश्चन, हम्पी, है ना। चलते हैं आगे। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? श्रीनाथ थे देवराय द्वितीय के दरबार में, है ना। इनकी एक रचना है फेमस,
निस्द्यम, ये इसकी रचना है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? विजयनगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्याण मंडप, बहुत बार पूछा जाता है। किसके शासनकाल में, मतलब किसके राज्य में कल्याण मंडप मंदिर का एक निर्माण का पार्ट बना था? ये विजयनगर था, ध्यान रखना आपको। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हम्पी में। किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था ये, है ना। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। कौन सा? दिल्ली सल्तनत से लेके, है ना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, थैंक यू सो मच।